अमीरी की तरफ धकेलने वाली प्रेरणा। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिक की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहां से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वे जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने का इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स की राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वे अपने स्टोर फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर देश के किसी दूसरे संभावनापूर्ण राज्य में अपना स्टोर बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, शिकागो छोड़ने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर बनाने का फैसला किया था उसने अपने पुराने स्टोर के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे यह स्टोर कितनी ही बार क्यों न जल जाए। यह वाक्य 1 सदी पहले कहा गया था। स्टोर उसी जगह बना, वह आज भी वहां खड़ा है और उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा शक्ति कहा जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता कि वह भी अपने साथी व्यापारियों की तरह मैदान छोड़कर यानी शहर छोड़कर चला गया होता। जब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और वे उस तरफ चले गए जहां रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यही वह अंतर है जो सभी सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में होता है। हर वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और अस्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाए और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए तो दोस्तों गरीबी को दूर की जा सकती है। अगर मेरा यह मार्ग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि मेरी बातों को अन्य लोगों तक प्रेरित करें, जिससे इस संसार में जो अपाहिज
अमांग और कायर बनकर गरीबी का रोना रो रहे हैं। जिनके पास अभाव है उनका अभाव दूर हो सके, सारे लोगों को खुशियाँ मिल सके, सभी लोग सानंदित जीवन बिता सके, ऐसी मेरी कामना है। यही मैं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।